ओके, सो हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, उसका सिर्फ हम हिंट देंगे और आप लोगों को घर में उसको बना के रात 12 बजे से पहले सबमिट कर देंगे, राइट। और परसों तक हम बोलेंगे पूरा 5 मार्क्स कंप्लीट कर देंगे, परसों तक पूरा 5 मार्क्स कंप्लीट। ओके, सो क्वेश्चन लिखिए। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग घर में 12 बजे से पहले को बना के सबमिट करना है, 5 मार्क्स कंप्लीट कर लेना है परसों से पहले। क्वेश्चन लिखिए, a graph sketch, a rough sketch of graph, a rough sketch of graph, a rough sketch of graph, ठीक है, रफ स्केच ऑफ ग्राफ, ठीक है। इसका रफ स्केच क्या होगा बताइए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्या है, ये तो ये है इलिप्स है, इलिप्स है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस y हां y में होगा क्योंकि 9 बड़ा है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना, ये इतना यहां से लेके यहां तक 9 है, यहां से लेके यहां तक कितना है 4 नहीं 9 का है सर, वो 3 है ना, 3 और 2, ओ सॉरी 3 का स्क्वायर ना, 3 और ये 2, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना क्या, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से लेके कहां तक, 0 से 2 y dx, ठीक है, कर लेना है। और 0 से 2 y का वैल्यू y का वैल्यू है 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 इसको कर रूट, तो रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 बाहर में 3 dx। अब इसको सॉल्व करेगा, 4 माइनस x स्क्वायर y में 2 बाहर आ जाएगा, सो अल्टीमेटली 3 बाय 2 आपका बाहर आ जाएगा, 0 से लेके 2 रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज x बाय 2 रूट ओवर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a प्लस, ठीक है। बाय पार्ट्स वाला जो फार्मूला उसको लगा देंगे, बन जाएगा। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन bounded by the curve y square equals to 2y minus x, y square equals to 2y minus x and y axis ओके, अच्छी बात है। ये क्या है, ये तो पैराबोला, ठीक है। तो ये कर्व बनेगा कैसे इसका, तो पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं क्योंकि इसका वर्टेक्स शिफ्टेड है, ठीक है, इधर नहीं है, क्या नाम है, इस पे नहीं है। सो दिस इज व्हाट, y स्क्वायर माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस x, सो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस x, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस x, या फिर माइनस x प्लस 1, है ना। तो इसका कर्व कैसे बनेगा ये हम लोग को देखना है। अगर हम y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 कर दे, सो ये कर्व कुछ इस तरह का है, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax का, माइनस 4ax मतलब कर्व ऐसे घूमेगा, उल्टा x एक्सिस की तरफ कब रहेगा। व्हाट इज द ओरिजिन, ओरिजिन इज एट 1 और 1, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ है, उसका कहीं ओरिजिन ऐसे रहेगा। और हाँ, ये कर्व जो है ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप x की जगह 0 y की जगह 0 रख दें तो कर्व सेटिस्फाई कर देगा। देखिए x की जगह 0 रख के कितना आएगा, -1 का 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, और y x की जगह भी 0 रखिएगा तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 = 1 आ जाएगा। तो मतलब हाँ, अगर x और y की जगह हम 0 रख रहे हैं तो ये कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन इस कर्व से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स है यहाँ पे 1,1, ठीक है, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है। सो ऑब्वियसली हमको बोल रहा है कि हमको बाउंडेड बाय द रीजन बताना है ये कर्व और y एक्सिस के बीच में, ये कर्व और y एक्सिस के बीच में, तो ये वाला पॉइंट क्या है ये हम लोग को पता करना होगा। ये इसका इंटीग्रेशन x में होगा ना। हां, सबसे पहले ये पॉइंट पता कैसे करें, एनीवन कैसे पता करें, वो क्या है, y एक्सिस, y एक्सिस में क्या 0 होता है, y एक्सिस में x 0 होता है। तो अगर हम x का वैल्यू इस कर्व में 0 पुट कर दें तो हमको पता चल जाएगा जब ये वाला कर्व y को पास कर रहा है तो उसका x 0 हो रहा है, लेकिन y को तो कुछ वैल्यू हो रहा है,
तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो मेरा ये वाला जो कर्व है इसकी जगह पे हम अगर x इक्वल्स टू 0 रख दें, मतलब कि y एक्सिस से पास कर रहा है ना, तो अगर यहाँ से x इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1, 0 रखें 1 आएगा, y प्लस 2 आ जाएगा। बोलिए कैसे, यहाँ 0 रखा ये 1, a स्क्वायर रूट इसके ऊपर गया 1 ही रहेगा, ये -1 इधर आया 2, तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया मेरा 0,2। देखिए तो सही है कि नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए। सही है, ओके। तो इसके बाद हम लोग को क्या एनालाइज करना है कि इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा, बोलिए 0 से 2 होगा, 0 से 2 फिर x dy, हां ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू है y minus 1 का होल स्क्वायर, इधर से 2y minus y square, हां 2y minus y square 2y minus y square, dy, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेट करो कितना आ जाएगा, y square आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल माइनस y की बाई 3 आ जाएगा, राइट। फिर अगर हम यहाँ पे लिमिट कर दें 0 से 2 तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर व्हिच इज 4 माइनस 8/3, और 0 रखेंगे सब खत्म है ना, 12 में 4 ले 4/3 आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। यही टाइप का क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। अभी अब बन जाएगा, आज ऊपर आ देंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा, आज आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में भी, कुछ क्लास में क्वेश्चन होगा, हम लोगों का सर्कल वर्कल के बेस पे क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है 25-30। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों डिस्कस करेंगे। हो गया, जल्दी करिए, जल्दी करिए सुनाइए। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equals to 4x, y square equals to 4x, and lines and the lines y equals to 2a and y axis and y axis। so y square equals to 4ax का कर्व क्या होगा, बनाइए। y square equals to 4x का कर्व बनाइए। अच्छा y equals to 2a का कर्व क्या होगा, 2a y equals to 2a सिंगल स्ट्रेट लाइन है, कौन सा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन y equals to 2a किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, x एक्सिस, वेरी गुड, x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। x एक्सिस तो मेरा कर्व कैसे बना, ये ऐसे बना, और y equals to 2a कुछ इस तरह का लाइन है, ये मेरा क्या है, ये 0,2 है, ठीक है। क्योंकि ये कर्व क्या है, y equals to 2a, y का वैल्यू 2 है, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल हो गया। और हमको बोलना है कि ये तीनों, ये कर्व, ये लाइन और इस लाइन के बीच में एरिया होगा, तो ऐसे निशान देना है क्या वहां पे, हां, तो पता ना समझ में आएगा हम कौन से एरिया को शेड कर रहे हैं। सो व्हाट इज इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, और उसका है 2 तो 0 to 2 है, 0 से लेकर 2a इंटीग्रेशन of x dy, कर लें, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y equals to -1, y equals to 2, y equals to -1, y equals to 2, ठीक है, and the straight line parallel to x axis
and a straight line parallel to x axis and a straight line parallel to x axis. Sorry. Find the area bounded by the curve line y equals to -1 and y equals to 2 and x equals to y cube, x equals to y cube and x equals to y cube and x equals to 0 and x equals to 0. इसका कर्व क्या होगा? चलिए हम लोग पहले जो नोन है उसका कर्व बनाना है। जो मेरा रेड मार्कर से लिखा हुआ है उसका हम लोग कर्व बना लेते हैं रेड मार्कर से, ठीक है? दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x। बार-बार हम दे रहे हैं ताकि याद हो जाए। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज। सो y इक्वल्स टू -1 कहां होगा? नीचे में कहीं यहाँ पे। तो मेरा कर्व ऐसे बन गया y इक्वल्स टू 2 कहीं यहाँ पे रख लेते हैं। x इक्वल्स टू y क्यूब, व्हाट इज दैट? इसका कर्व तो y इक्वल टू x क्यूब के जैसे ना होगा। होगा कैसे? ऐसे ना, ऐसे ठीक है, दिस इज द कर्व, राइट? इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? वो माइनस। अच्छा, हमको क्या क्या बोला है? एंड x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 क्या होता है? जहां y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 दैट इज y एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 दैट इज x एक्सिस। तो ये मेरा ये सही है, सही है। और कुछ बाकी है? y इक्वल्स टू 0 क्या है? y इक्वल्स टू 0 नहीं है, y इक्वल्स टू 0, तो ये भी मेरा कर्व है, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? इंटीग्रेशन का लिमिट पहला होगा 0 से -1। ध्यान से, कहां से लेकर कहां तक जा रहे हैं? दो का अलग-अलग है। पहला का y एक्सिस देखते हैं। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट छोड़िए, ये वाला पॉइंट, ये -1 है ना। हां 0, -1, ये वाला पॉइंट 0,2। 0,2। अगर हम लिमिट 0 -1 से लेकर 2 तक जाते हैं, mod x dy सही होगा? क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी इसलिए मॉड है। नेगेटिव क्वाड्रेंट भी है, नीचे वाला एक्सिस भी है, ऊपर वाला भी एक्सिस है। यहाँ का वैल्यू तो नेगेटिव आएगा ना, ठीक है? ऊपर वाला पॉजिटिव है। ऐसे नहीं कर सकते थे कि पहले इसका लिमिट इसका लिमिट भी ऐड कर दिया। तो पहले ऊपर वाला लिमिट दिए, पहले दूसरा नीचे वाला लिमिट दिए, उसके बाद ऐड कर दिया, वैसे हो जाता है। ऊपर वाला का लिमिट दिए तो नीचे वाला लिमिट नहीं, इसलिए अब मॉड आएगा तो मेरा इंटरवल ब्रेक होगा। सो ये पॉइंट क्या है? 0,0 है। सो -1 से 0 और 0 से लेके 2। सो ये कर जब -1 से 0 में जाएगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा कि नेगेटिव खुलेगा? वो ये बताइए। -1 से लेकर जब 0 जा रहा है तो ये कर पॉजिटिव खुल रहा है कि नेगेटिव खुल रहा है? नेगेटिव खुलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे का क्वाड्रेंट माइनस में x खुल जाएगा। प्लस ऑफ कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके 2 पॉजिटिव खुलेगा x dy। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इसका वैल्यू y क्यूब dy माइनस y क्यूब है ना, प्लस माइनस y क्यूब y निकल गया प्लस 0 to y क्यूब 0 से 2 y क्यूब dy। कंफर्म द आंसर। अब जैसे कि दो कर्व, राइट? मान लीजिए आप ऐसे दो कर्व लेंगे, कुछ एक कर्व ऐसे है, कुछ एक कर्व ऐसे है। फॉर एग्जांपल ऐसे आपको बोल रहा है कि इसके बीच का एरिया बताओ। कैसे बताइए? ये कर्व है आपका f(x),
ये कर्व है आपका g ऑफ x, ठीक है। आपको ये एरिया, हाउ कैन यू डिटरमाइन दिस एरिया? So this area can be determined by mod of f of x minus g of x dx। क्या है? ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला कर्व है माइनस लोअर कर्व, आपका वो एरिया है। यहां से लेके अगर हम एरिया निकालते हैं, मान लीजिए मेरा पॉइंट है 0,0 और ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट रहने दीजिए, पॉइंट कर देते हैं, मान लेते हैं 3,2 है, ठीक है। तो हम 0 से 3 इंटीग्रेट करें, तो अगर हम 0 से 3 इंटीग्रेट कर रहे हैं f of x को, सिर्फ f of x को, तो मेरा पूरा इतना एरिया आ जा रहा है, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए ये मेरा 1,2 और अगर हम सिर्फ इतना एरिया इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जा इतना एरिया आ रहा है, तो अगर हम इतना से इतना माइनस कर देंगे तो मेरा इतना एरिया समझ में आया? यस। अगर हम इतना एरिया हम पहले निकाल लें तो फिर ये इतना एरिया निकाल लें और दोनों को माइनस कर दिए तो मेरा इतना एरिया निकल जाएगा। इसीलिए अगर हम f of x का एरिया निकालें, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना है, और g of x का कर रहा है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, इसीलिए हम इसका एरिया निकाल के इससे माइनस करते हैं तो मेरा इतना बीच का एरिया, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज नोन एज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इसी का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस आप लोग को जानना कि आप लोग को जानना है कर्व किसका कैसे होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, find the area of the region included between the parabola y equals to 3x square by 4, y equals to 3x square by 4, and the line 3x minus 2y plus 12 equals to 0. Find the area between the included curve. So what is the curve? सबसे पहले क्या बनाएं? पैराबोला बना लेते हैं सबसे पहले, कोई भी किसी को भी बना सकते हो, कुछ आप नहीं। This is x, this is y, this is x, ठीक है। सबसे पहले वो बनाते हैं अपने पैराबोला। ओरिजिन क्या है? सॉरी, वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स है 4/3। 4/3 इसका वर्टेक्स है। लेटेस्ट रेक्टेंगल वर्टेक्स इसका क्या है? वर्टेक्स इसका क्या है? वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स किसको बोलते हैं? ये कर्व है ना, ये वाला पॉइंट भी उसको वर्टेक्स बोलते हैं। बोलिए तो 0,0 है, तो अब कहां बनेगा? x की तरफ की y की तरफ? y की तरफ, y का पावर 1 है इसलिए y की तरफ का इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ये लाइन है x y इन लीनियर प्लस कांस्टेंट, है ना? इसके इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इसको इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बोलिए? 12 को उधर ले जाएगा। अरे पहले इंटरसेप्ट बोलिए ना, होता क्या? x by a plus y by b is equal to 1. So इस कर्व को हम कैसे लिखे? 3x minus 2y equals to minus 12, फिर minus 12 में डिवाइड कर दिया, so x by minus 4, y by 6, minus e minus cancel equals to 1. So what is the value of y equals to minus 4? Y equals to minus 4 something here, और y equals to 6 something here. चलिए बनाओ, ठीक है। ये एरिया है, एरिया कौन सा निकालना है? ये वाला लाइन से पास करें, दोनों से पास करें, 2 पॉइंट पे काटेगा ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन एकदम सीधा ही है,
वो बन नहीं रहा इसलिए मैं से टेढ़ा कर दिया। अब मेरा जो लाइन है, मेरा लाइन क्या है 3x - 2y + 12 = 0। ठीक है, यहां से हम y का वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, इसलिए ताकि हम पता कर सके कि ये वाला लाइन इस कर्व पे कितने जगह से जा रहा है और कौन कौन से जगह से जा रहा है। तो यहां से y का वैल्यू है कितना, यहां से y का वैल्यू है -3x - 12/2 या फिर माइनस, है ना। सो y = 3x + 12/2, है ना। तो अगर हम y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू रख दे 3x + 12/2 = 3x² 4, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, अब उधर चल जाएगा 6x + 24 = 3x²। सो अगर हम पूरे में से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 8 = 0, x² माइनस का 4 × 2 4 और 2 में 2 4x + 2x माइनस 8 = 0। सो x कॉमन लिए तो x - 4 माइनस 2 कॉमन लिए तो x - नहीं प्लस 2 कॉमन, x - 4 = 0। सो x का एक वैल्यू आया -2 और x आया +4। वेयर इज -2, x का वैल्यू -2 समथिंग हियर, है ना, और y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4 सॉरी x का वैल्यू 4 कहीं यहां पे है। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू कितना है अब हम लोग को ये पता करना है। हां, कोई भी कर्व में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट करिए चाहे इसमें पुट करिए, यहां पे पुट करके देख लेते हैं। सो अगर हम लोग x का वैल्यू को 2 रख देते हैं, x का वैल्यू को 2 रख देते हैं, तो y = 3 × 2 का स्क्वायर बाय 4, ये दोनों कैंसिल, यहां से y का वैल्यू 3 है, राइट। सो x का वैल्यू जब 2 हो रहा है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 3, x का वैल्यू 2 नहीं -2, x का वैल्यू -2, सो -2, 3 कहीं यहां है। अब इसलिए इस कर्व पे लाइक करेगा तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलता, ये दोनों कर्व को हम आपस में सॉल्व किया ना, हम इसका y का वैल्यू उठा के इस पैराबोला पे रख देंगे y की, तब मेरा पता चल रहा है ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट कितना है, 4 पे रखिए ना। हां, अब y का वैल्यू 3 × 4 स्क्वायर है तो 16 होगा। हां, नीचे का 4 कैंसिल हो जाएगा 12। ठीक है, सो एक और पॉइंट क्या आ गया मेरा यहां से y = 12 4, सो कहीं यहाँ पे 4, 12 समझ में आया कैसे निकाले। ओके, सो अब हम लोग को करना है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कहां से लेके कहां तक जाएंगे, हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, हम लोग को ये वाला एरिया। तो आप लोग पहले ये लिख लीजिए और उसके बाद हम लिमिट दे रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन। अच्छा बोलते हैं तो क्या होगा, अपर कर्व क्या है मेरा स्ट्रेट लाइन है और लोअर कर्व क्या है मेरा पैराबोला है। तो अपर कर्व में मेरा y का वैल्यू माइनस लोअर कर्व में मेरा y का वैल्यू, लिमिट कितना होगा, वेरी गुड, -2 से लेके 4, समझ में आया, -2 से लेके 4। अच्छा -2 और 4 किसका, आप x का वैल्यू पकड़े हो ना, तो y का इंटीग्रेशन होगा, अब y क्या आ जाएगा, हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन यहां पे हो रहा है, रिकॉर्डिंग करेंगे सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इंटीग्रेशन -2 से लेके 4 y dx। ठीक है, और हम y का, अच्छा y2 - y1, ठीक है, dx। अब बोले सर y2 - y1 क्या है, सर हम नाम दे दिए ऊपर वाले को y2, इसको सर नाम दे दिए y2 और इसको नाम दे दिए y1। y2 की जगह आप अपर कर्व रख दीजिए, ठीक है, दैट इज दिस कर्व, दिस लाइन, यहां से y का वैल्यू ये वाला रखिए, ये वाला वैल्यू को आप y2 की जगह रख दीजिए और ये वाला वैल्यू को आप y1 की जगह रख दीजिए। ठीक है, देन इंटीग्रेट इट एंड फाइंड द वैल्यू। हम आते हैं, फाइंड द एरिया enclosed by the parabola y square equals to 4ax, y square equals to 4, एक मिनट, y square equals to 4ax and the line y equals to mx,
and the line y equals to mx. अच्छा y equals to mx में y इंटरसेप्ट कितना है? x m for mango. y is equal to mx. mx. So एक पैराबोला है ये और एक लाइन है mx. ठीक है? और ऑब्वियसली ये दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेगा, राइट? What is the intercept of y? हमको स्लोप तो m है, इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कितना है? हाँ 0. 0. ठीक है, तब क्या आपका y equals to mx plus c होता है ना? c का वैल्यू नहीं है, c 0 तो लाइन कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। और मेरा पैराबोला कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो ये पॉइंट हमको पता करना है, ये पॉइंट क्या है? 0, और ये पॉइंट कितना है बता दी? ये दोनों को एक साथ हम y का वैल्यू उठा के mx यहां पर रख रहे हैं, तो m square x square equals to 4ax, एक x से एक x कैंसिल, x का वैल्यू कितना है? 4a by m square। ठीक है, 4a by m square को हम यहां रख देंगे, so y equals to m into 4a by m square, so एक m से एक m कैंसिल, y equals to 4a by m। ठीक है, तो सही है कि नहीं? so ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा? 4a by m square, 4a by m। ठीक है, अपर कर्व कौन सा है मेरा? अपर कर्व है ये पैराबोला। लोअर कर्व स्ट्रेट लाइन। नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। अपर कर्व है मेरा पैराबोला और लोअर कर्व है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। सो लिमिट कितना से कितना होगा? 0 से लेके 4a by m square। ठीक है, अपर कर्व में y का वैल्यू क्या है? अपर कर्व में y यहाँ पे जो जिस चीज का वैल्यू पुट करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। रूट अंडर 2 4ax रूट अंडर 4ax मतलब 2 रूट ax या फिर 2 रूट a into रूट x, क्योंकि रूट ab इक्वल्स टू रूट a into रूट b होता है, राइट? है ना? हां स्टाइलिश बात है माइनस y का वैल्यू और दूसरा वाला ना mx है। mx। ठीक है, अब हम आती ही थोड़े 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। सो एक कर्व है आपका y equals to x square plus 2, y equals to x square plus 2 और एक दूसरा कर्व है y equals to x equals to 0, y equals to x, x equals to 0 and x equals to 3। ये पूरा कर्व। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं कैसा दिखेगा? सीधा x एक्सिस पर पैराबोला। ये पैराबोला क्या शिफ्टेड है? कितना पे शिफ्टेड है? मतलब ओरिजिन इसका वर्टेक्स कहां पे है इसका? 0,0 नहीं, +2 है ना? 0,2 हाँ 0,2 y minus 2 equals to x square। ठीक है, या फिर y minus 2 equals to x minus 0 का होल स्क्वायर। 0,2 दिस इज 0,0, दिस इज 0,2 है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ इसका कर्व कब कहां बनेगा? x की तरफ कि y की तरफ? y की तरफ बनेगा क्योंकि y का पावर 1 है। y equals to x, क्या y equals to x इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, इसका कब हम थोड़ा सा और इसका कब कुछ इस तरह से ये नहीं सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ओ सॉरी इसका ओरिजिन पे कब नहीं है, ओरिजिन पे कब नहीं है, ओरिजिन पे इसका कब नहीं। ठीक है, मतलब वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे नहीं, यहाँ
ठीक है, एक ही कर्व है, अच्छा लग रहा है, अच्छे से बना लो। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पैराबोला है, ये वाला लाइन y इक्वल्स टू x, मेरा जो कर्व होगा वैसे होगा, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x, जितना x का वैल्यू उतना y का वैल्यू, जितना x का वैल्यू एकदम सीधा, और एक x is equal to 0, x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, और x इक्वल्स टू 3 कहीं यहाँ पे। अच्छा, हमको किसके किसके बीच में लाना है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, ये वाला, ये क्या है मेरा, ये है 0,2, ठीक है, इसमें हमें समझाना है ये कर्व कितना है, ये 0,3 है, क्योंकि ये लाइन x इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, सॉरी 3, y, अच्छा x इक्वल्स टू 3 है ना, ये लाइन पैरेलल टू एक y एक्सिस है, गलती हो गई थोड़ा, ये वाला कर्व ऐसे नहीं बनेगा, ये वाला कर्व ऐसे नहीं बनेगा, ये वाला कर्व 0,2 है, ठीक है, 0,2 यहाँ है, और x इक्वल्स टू 3 कहीं यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, हमको यही 3 को लाइन बताना है, ये तो ये वाला पॉइंट कहीं पे मिल रहा है ना, ये पॉइंट है क्या, अगर हम ये x इक्वल्स टू 3 है ना, 3,0 और ये लाइन मेरा x इक्वल्स टू 3 है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये पैराबोला में हम 3 रख के देख लेते हैं, तो 3 रख दिया अगर हम इस पैराबोला में, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ये 11, मतलब ये पॉइंट 3,11, राइट। वैसे अगर हमको नहीं पता रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। देन हम लोग को कहां से कहां जाना है, बोलिए, हम लोग को कहां से कहां जाना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हां तो हम लोग को जाना है 0 से लेके 3, 0 से लेके x का है ना, y के रिस्पेक्ट में जाना है, 0 से लेके नहीं, 0 से लेके 3 तक चलते हैं, 0 से लेके 3 तक अपर कर्व, 0 से लेके 3 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है, dx, सो 0 से लेके 3 तक y dx ऑफ अपर कर्व x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 से लेके 3 लोअर कर्व स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन x dx कर दीजिए, ठीक है, ये जितना टाइप का सम था ये बहुत इजी था, ठीक है, इसके बाद का जो इक्वेशन है वो आप लोग देख लीजिए, इसको घर में आके इंटीग्रेट कर लेना, अभी कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा। इसके बाद हम लोग का एक नया टाइप का प्रॉब्लम शुरू होता है, वो भी फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that x square less than equals to y less than equals to x, हमको इसका एरिया बताना है, कैसे बताना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y x square less than equals to y less than equals to x। अच्छा देखिए, अगर किसी का सिलेबस चेंज भी हुआ है ना, वो उसका व्यक्ति का सिलेबस चेंज नहीं हुआ, कोई ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, सिलेबस चेंज में कहां कुछ काटा है, मैथ्स में अरे पूरा कैलकुलस आएगा, कैलकुलस तो पूरा वैसे भी और हम प्रैक्टिस करेंगे, सब मैक्सिमम पार्ट होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया कि नहीं दिया, अरे इसमें तो दिए हो देखें, देखिए ये वाला कर्व कैसे समझ में आ रहा है आपको, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, कैसे बना है इसका कर्व, इसका एरिया निकालना है, कैसे बना है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू y, लेस देन एंड इक्वल्स टू y, तो मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू y, ठीक है, और y इज लेस देन n इक्वल्स टू x, तो मतलब y इक्वल्स, समझ में आया, समझ में आ गया ना,
तो x स्क्वायर इक्वल्स टू y कहां बनेगा तब? हां ऐसे बनेगा u हैप्पी वाला साइन और y इज इक्वल टू x वो स्ट्रेट लाइन आ गया। हां स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन तो मतलब कहीं एक पॉइंट पे काटेगा एक पॉइंट क्या है बस हमको वही पता करना बोले तो एक पॉइंट क्या है डाल देंगे इस इक्वेशन में हां क्या y रखें इज इक्वल टू x स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे x की जगह पे x रख देंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0 इसको उठा के इधर कर दिए x कॉमन लिए तो बचा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो एक x का वैल्यू 0 आ गया और एक x का वैल्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1 तो मतलब एक बार ये 0,0 है और एक बार 1, कितना है देख लेते हैं 1 यहाँ पे अगर हम रख दे उठा के तो भी 1 ही होगा ठीक है 1, मतलब हमको इसको 0 से लेके 1 इंटीग्रेट करना अपर कर माइनस लोअर ठीक है 0 से 1 इंटीग्रेट अपर कर माइनस लोअर कर ठीक है dx व्हाट इज अपर कर स्ट्रेट लाइन सो स्ट्रेट लाइन इज x 0 से 1x माइनस लोअर कर रूट x नहीं x स्क्वायर dx कर लेंगे समझ में आया कैसे करना है बस खत्म ये वाला टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है बाकी पैराबोला तो हम लोग को समझ में है ठीक आज के लिए इतने छोड़ देते हैं बाकी आप लोग बना के रखें देखेंगे आप लोगों का कंडीशन कैसा है सर्कल में वही होगा कि एक सर्कल है अगर सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग है मतलब प्लस का 2x 3x 4x 4y ऐसे कुछ नहीं है मतलब x का पावर इधर 2 हो y का पावर इधर 2 हो और y में अगर पावर 1 2 नहीं हो मतलब कुछ इस तरह का करना ही x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 9 ऐसे करके कुछ नहीं अगर ऐसा है तो मतलब कर्व शिफ्टेड है ठीक है कर्व शिफ्टेड है मतलब सर्कल शिफ्टेड है तो उसका होगा सेंटर कितना होता है -g, -f होता है राइट -g, -f मतलब x के कोएफिशिएंट का नेगेटिव का हाफ x का कोएफिशिएंट का नेगेटिव मतलब -2 उसका हाफ मतलब 1 ठीक है -1, y का कोएफिशिएंट मतलब -3/2 -3/2 तो -1 कहीं यहां -3/2 कहीं यहां मतलब सर्कल को किस तरह से समझ में आया ये सर्कल सो अगर मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का टर्म और एक कांस्टेंट का टर्म है तो सर्कल का ओरिजिन कहां है सेंटर पे और एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ऐसे ठीक है और आपको बोलना है एरिया बता तो आप ये वाला पॉइंट पता कर लोगे पॉइंट पता करने आ गया है ठीक है और उसके बाद आप जो भी आपका कोरिस्पोंडिंग क्वेश्चन में बोलेगा कि इससे और इसके बीच में एरिया निकालना है तो आप x का लिमिट वहां से लेके वहां तक रख देना रखने के बाद y का वैल्यू वहां पर रख देना इंटीग्रेट कर देना लिमिट पुट कर देना सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है तो